Okay, so we start a new topic, interpolation. So, what is interpolation? This is, for example, एक certain city है, let us say any city पटियाला, तो आपके पास population है 9060, एक ग्राफ बना रखा है, इधर ईयर है 9060 में population है, मान लो ये y एक्सिस पे population यूनिट है, that can be any maybe lakh और million etc. ठीक है, तो मान लो 1.8 समथिंग है 60 में, ठीक है, 70 में पॉपुलेशन है इतना हो गया, 80 में इतना है, 90 में इतना है, 2000 में, 10 में एंड सो ऑन, 20 में. सो दिस मीन्स दैट यू हैव डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स. ठीक है, डिस्क्रीट मतलब एक एक तो ईयर है और एक पॉपुलेशन है, सो पेयर में डाटा आपके पास है, टेबल भी मैंने ड्रॉ किया. सो यू हैव पॉपुलेशन, ईयर है और ये पॉपुलेशन है, सो यू हैव डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स. So what is interpolation? So interpolation means find a curve, जो red है, find a curve which passes through given the data points. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं interpolation. So you are doing any experiment, you have data तो होगा ही आपके पास, ठीक है, उस discrete data से आपने curve बनाना है, ड्रॉ कर सकते हैं ना ऐसे curve. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं interpolation. तो स्पेसिफिकली हमने इस टॉपिक में जो पढ़ना है दैट विल बी पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन. पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन क्लियर है ये पॉइंट फर्स्ट? यस सर. अब जो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है, सो दिस मीन्स दैट यू विल फाइंड ए पॉलिनोमियल. जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कर्व क्या है, ये पॉलिनोमियल हो. तो अब पॉलिनोमियल हम क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता है. दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर. In high school you have studied first derivative, x power n पढ़ा था ना, polynomial ही है वो. First derivative that you have studied, that is a polynomial. First integration you studied x power n, that is a polynomial. ठीक है, तो polynomial हम किसको बोलते हैं, ये definition है उसका. So polynomial में क्या होगा, constant होगा, एक x का पावर 1 होगा. 1 को आप तो कोई x माइनस सी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. c एक फिक्स पॉइंट है, मान लो c 1 है तो x माइनस 1, some constant x minus 2 square and so on. तो पॉलिनोमियल्स क्या है, x की पावर्स, इंटीजर पावर्स. और अगर ये चलता रहता फिर क्या होता है, ये जैसे e पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e पावर x, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर. वो सीरीज है ना, इनफिनिट तक जाता है. पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, डिग्री फाइनाइट होती है, सो यू विल स्टॉप एट सम पॉइंट. ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम ये दो फॉर्म लिखा है, इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं. उनका पहचान क्या है, एक कांस्टेंट होगा, एक 1 डिग्री टर्म होगा. वो कैसे भी होगा ना, x की पावर 1 होना चाहिए बस. 2 पावर हो या 2 आ रहा है, 2 ऐसे हो और सिंगल सिंगल, ये ऐसे भी हो सकता है. एक जैसे एक x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, तो ये भी सेकंड डिग्री बन गया. किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो. तो हम पॉलिनोमियल फिट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन. ठीक है, और जैसे मैंने x माइनस 1 क्यूब है ना, पॉलिनोमियल को आप कई वे में लिख सकते हो. जैसे x माइनस 1 क्यूब है, आप इसको ये भी लिख सकते हो 0 प्लस 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 0 प्लस 0 x माइनस 1, 0 x माइनस 2. तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म जो वाला x माइनस सी का था ना, मैंने x माइनस सी यहाँ पे 1 है,
फर्स्ट वाला फॉर्म है ये। मतलब आप अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हो पॉलिनोमियल्स को। और पॉलिनोमियल क्यों फिट करना है, एक मैथ में फेमस थ्योरम है दैट इज नोन एज विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। दिस थ्योरम सेज दैट you can approximate any continuous function with a polynomial। ठीक है, ये मैथ में एक फेमस थ्योरम है कि कंटिन्यूस फंक्शन को आप पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा कि अब कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है f आपके पास, लेट अस से यू हैव एनी कंटिन्यूस फंक्शन f, तो f को आप क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट मतलब उससे आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। तो इसका फायदा आगे भी हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन करना है आपने f का, तो आप पॉलिनोमियल का कर दो, क्योंकि पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आसान है करना। ठीक है, सो यू कैन अप्रोक्सीमेट ए कंटिन्यूअस फंक्शन विद ए पॉलिनोमियल। सो इस टॉपिक में आपने ये पढ़ना है। डेफिनेशन में दोबारा, सो व्हाट इज इंटरपोलेशन, सो यू हैव डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स एंड यू विल फाइंड ए पॉलिनोमियल। अब करना कैसे है, हमने वे पढ़ने हैं इसमें टॉपिक में, है ना, कि कैसे करोगे आप अप्रोक्सीमेट। सो देयर आर two types of interpolation that you will study in this topic। अच्छा हाँ, अच्छा ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, जैसे थ्योरम क्या कहती है कि आप कर सकते हो, इसका मीनिंग है जैसे आपके पास e पावर x का ग्राफ है, ये करो ब्लैक वाला e पावर x। अब e पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर, चलता रहेगा ना आगे। तो अब ये इंटरपोलेशन क्या कहता है कि आप e पावर x को, e पावर यानी कि ये रेड वाला शो कर रहा है, e पावर x यानी कि कोई भी फंक्शन है आपके पास, लेट अस से यू हैव एनी फंक्शन, ये फंक्शन है आपका फंक्शन, तो उसके आसपास में नियर में, यानी कि उस फंक्शन को आप पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। जैसे ई पावर एक्स है, आप इसको 100 तक लिखो, 100 तक कट करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। आप ड्रॉ करके देखना मैटलैब में, 100 तो चलो बहुत ज्यादा, लेट अस टेक, आप जैसे आप ड्रॉ भी करके देखोगे तो 1 प्लस, एक टर्म लेते हो तो 1, तो कांस्टेंट है 1, ये हो गया 1, 1 प्लस एक्स लाइन बनेगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स कुछ पैराबोला टाइप का बनेगा कुछ। आप जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे इवन आप एक्स पावर 10 तक लेना, एक्स पावर 10/10 फैक्टोरियल, तो वो कर्व लगभग ऐसा ही बनेगा कुछ। So this means that you can approximate any continuous function with a polynomial। तो अब हमने तो पढ़ना है कि हमने करना कैसे। सो यू विल स्टडी वेज इन दिस चैप्टर। और तो दो टाइप के इंटरप्रेशन हमने पढ़ने हैं, लैग्रांज और न्यूटन। सो न्यूटन इज अगेन हियर। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसका, व्हाट इज, सो फॉर गिवन n+1 data points we find a polynomial of lowest possible degree which passes through given data points। अब पहली बार तो मैंने n+1 क्यों लिखे हैं, जैसे आपके पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट, तो दो पॉइंट से क्या बनेगा, लाइन बनेगी, लाइन से ज्वाइन कर दो दो पॉइंट्स को। लाइन की फॉर्म क्या होती है, ax+b। तो पॉइंट दो हैं तो पॉलिनोमियल बन रहा है 1 डिग्री का, है ना।
तो आगे ये जनरल रिजल्ट है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट होंगे तो मैक्सिमम 2 डिग्री का बनेगा। तो अगर n+1 होंगे तो कितने का बनेगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल। जस्ट नोटेशन है, आप n ले लो, n लोगे तो आपके पास n-1 का बनेगा। और एक चीज मैंने यूज किया, लोएस्ट पॉसिबल डिग्री। अब इसका मीनिंग है कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो 2 को आपने लाइन से ज्वाइन करना है, ऐसे पैराबोला से नहीं कर देना। अब पैराबोला की सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। तो ये नहीं करना, मिनिमम रखना है आपने। कोई कहे कि मैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ज्वाइन 2 पॉइंट्स को, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो सो फाइंड ए कर्व विद पॉलिनोमियल विद मिनिमम डिग्री, मिनिमम पॉसिबल डिग्री इतना बनेगा। तो n+1 डाटा पॉइंट लिए हैं हमने, n+1। अब डाटा को मैं xi yi लिख लो आप, या xi fxi लिख लो। ठीक है, y = fx, f भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो। सो देन वी फाइंड ए पॉलिनोमियल। So we find a polynomial so that yi = p of xi। अब इसका होने, इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि आपने पहला पॉइंट लिया, लेट अस से y0, y0 लिया, तो ये वर्टिकल हाइट y0 हो गई। तो y0 = पॉलिनोमियल एट x0। ये आपका पॉइंट x0 है, ये x1 है, ये x2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो y क्या होता है? वर्टिकल हाइट है। y इक्वल, यानी कि पॉलिनोमियल का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू डाटा। इसका मीनिंग यही है कि पॉलिनोमियल यहाँ से पास हो रहा है। अगर मान लो पॉलिनोमियल ऐसा हो, तो x1 पे तो ये यहाँ से जा ही नहीं रहा। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर डाटा से पास होगा तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, जो डाटा दे रखा है आपने और वो जो आप पॉलिनोमियल फाइंड कर। सो तो ये डेफिनेशन है फॉर्मूला। सो फाइंड ए पॉलिनोमियल so that y of I equals to Pn xi for every point। पॉइंट जो भी आपके हैं 0 1 n+1 पॉइंट है, तो आप उनको लिख सकते हो। पॉइंट्स को हमने कैसे लिखा है? x0 x1, x पॉइंट को कैसे लिखा है? x0 x1 अप टू xn, और y पॉइंट को y0 या fx0 fx1 fx2 एक्सेट्रा। ठीक है, सो फाइंड ए पॉलिनोमियल व्हिच इज पासेस थ्रू गिवन डाटा पॉइंट्स। अब इसका फायदा क्या होगा? जैसे मैं बैक जाऊं एग्जांपल्स पे। अब जब आपने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया आपने रेड वाला, तो ये यहाँ यहाँ जो एक्स डाटा था वो क्या था आपका? ईयर है। और वाई डाटा जो है क्या? वो पॉपुलेशन है। तो मान लो मैंने, अब अब आपको पॉलिनोमियल मिल गया, एक फार्मूला मिल जाएगा। आपने 75 में आंसर निकालना है, तो उसमें आप 75 फिट कर दो टाइम को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 75। आपने 92 में पॉपुलेशन निकालनी है, जो भी आपका पॉलिनोमियल बनेगा उसमें आप वेरिएबल को 92 फिट कर दो। ठीक है, सो यू कैन प्रिडिक्ट इन बिटवीन। ठीक है, जब आपको फार्मूला पता लग गया, अप्रोक्सीमेट होगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा। जैसे हमने पॉपुलेशन मेजर किया है 60 में, तो हमने मेजर किया था 70 में भी किया था। अब 68 में निकालना हो, अब मेजर करने तो नहीं जाओगे आप, फार्मूले में जो भी टाइम या एक्स होगा उसको आप 68 फिट कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन इंटरपोलेट, मतलब इंटरमीडिएट जो वैल्यू निकालना है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सो व्हाट इज इंटरपोलेशन? सो फाइंड ए पॉलिनोमियल which passes through given data points, and it should be
लोएस्ट पॉसिबल डिग्री। तो अगर आपके पास n+1 डाटा पॉइंट्स हैं तो आपको n डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा। अब मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास लेटर से मेरे पास 3 पॉइंट हैं, ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं, अगर 3 पॉइंट ऐसे हुए तो मेरे को ये मिलेगा, ये होगा सेकंड डिग्री। अब 3 पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो आपको मिलेगा 1 डिग्री। और तीनों पॉइंट मान लो ये ऐसे हैं, कांस्टेंट हैं, तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो तभी हमने कहा कि मैक्सिमम अगर 3 पॉइंट है तो मैक्सिमम 2 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री का भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है तो लेटर से चौथा पॉइंट कहीं पे है, तो 4 पॉइंट है तो ये बनेगा, 3 डिग्री का होगा। चारों के चारों पॉइंट एक पैराबोला पे भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट, 2 डिग्री मिलेगा। 4 के 4 पॉइंट एक लाइन पे भी हो सकते हैं तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। तो यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 4 पॉइंट है तो मैक्सिमम 3 डिग्री मिलेगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो सेम वे में यहाँ पे अगर आपके पास मैक्सिमम डाटा पॉइंट n+1 है तो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री मैक्सिमम n होगा, n से कम हो सकता है। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो सर। ये डेफिनेशन जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आगे निकालना कैसे है, देखिए अब सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। तो लग्रांज दो ही डाटा पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, x0, मैं y नहीं लिख रहा, fx लिख रहा हूँ, यू कैन राइट y0 लिखना, y0 लिखना। दो डाटा पॉइंट हैं, x0 fx0 और x1 fx1, ठीक है। तो लेट अस से कि सो दिस इज x1, ये x है, ये y है, ये पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस x0 होगा, है ना, और ये x1 होगा, और वर्टिकल जो हाइट होगा दैट विल बी fx1। So you have two data points, x0 fx0 and x1 fx1. So we find an interpolating polynomial। अब दो से एक लाइन बनेगा, और लाइन की इक्वेशन आप ये लिख सकते हो ax+b, आपकी मर्जी है, चाहे a+bx लिखो चाहे ax+b लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना, 1 डिग्री। तो p1 लिखा है, इसका मीनिंग 1 डिग्री ax+b। अब आप ए और बी निकाल लो, अगर ए और बी पता लग गया तो इसका मतलब आपको पॉलिनोमियल पता लग गया। सो वी नीड टू फाइंड ए एंड बी। और ये प्रैक्टिकल भी है, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए आपको, और वो दो इक्वेशन कैसे बनेगी, दो डाटा से, ये दो डाटा है ना, इनसे बनेगा। अब बनेगा इक्वेशन कैसे बनेगा, इंटरपोलेशन की जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल यहाँ से पास हो रहा है, ये लाइन लाइन ही है पॉलिनोमियल। जो पहला पॉइंट होगा x=x0 जो फिट करोगे, तो जो P1 x0 क्या है, ये वर्टिकल हाइट है पॉलिनोमियल की, ये कह लो कि आप, ये P का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल का y कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉलिनोमियल। x0 पे क्या होगा, डाटा क्या है वर्टिकल, ये हाइट, वर्टिकल हाइट कितना है fx0, किसके इक्वल है, P1 x0 के, x को x0 फिट कर दो, फिर आप अगला पॉइंट x1 फिट कर दो x की जगह, वो fx1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, निकालने आपने a और b है तो इसको सॉल्व कर लो सिस्टम को इधर, ठीक है।
एफ एक्स जीरो तो पता है ना आपको, यू नो एक्स जीरो, यू नो एफ एक्स जीरो, यू नो एक्स वन, यू नो एफ एक्स वन। इस सिस्टम को सॉल्व कर लो 2/2 को, एक बार माइनस कर दो, माइनस किया लेफ्ट में ये आ गया, तो बी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको ए मिल गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू किसी एक में फिट कर दो, फर्स्ट और सेकंड में। ए की वैल्यू क्या आई, एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स जीरो माइनस एक्स वन। इस ए का वैल्यू को आप फिट कर दो, फर्स्ट में फिट कर रहा हूँ, सो दिस इज ए एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स जीरो माइनस एक्स वन। ठीक है, ए एक्स जीरो प्लस बी इक्वल टू एफ एक्स जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी निकालो यहाँ से, ये बी आ गया। एफ एक्स एलसीएम ले लो, एफ एक्स जीरो एक्स वन माइनस एफ एक्स वन एक्स जीरो डिवाइड बाई दिस। तो पॉलिनोमियल के जो वैल्यू आई पी वन, वो क्या था, ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए और बी, तो ये आपका आंसर है। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं ताकि हम आगे इसको एक्सटेंड कर पाए। सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखें, पहले मैंने लिखा है एफ एक्स जीरो के साथ क्या आएगा, एफ एक्स जीरो टर्म ये है, यहाँ से भी है, इनको इनको क्लब कर लो। आप देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, ये माइनस कर दो, साइन का ही फर्क है ना, ये सेम ही है, एलसीएम ले लो। तो एफ एक्स जीरो के साथ ये बचेगा, फिर एफ एक्स वन के साथ इनको सेकंड और फोर्थ टर्म को कलेक्ट कर लो, एफ एक्स वन के साथ ये बचेगा। ठीक है, जस्ट कलेक्ट करनी है टर्म एफ एक्स जीरो और एफ एक्स वन वाली। तो इनको लैग्रांज ने जो नोटेशन दी है, जो एफ एक्स जीरो के साथ आ रहा है इसको लिखा है इसने एल जीरो, ये वाला जो एफ एक्स जीरो के साथ है एल जीरो, और जो एफ एक्स वन के साथ है वो एल वन है। और एल जीरो और एल वन को हम बोलते हैं लैग्रांज फंडामेंटल पॉलिनोमियल। ये भी 1 डिग्री है, देखो आप एक्स माइनस एक्स है ना, एक पावर, एक्स वन तो पॉइंट आपको दे रखा है, जो भी दे रखा होगा 1 2 3.5 जो भी, तो दोनों 1 डिग्री पॉलिनोमियल हैं, एल जीरो एल वन। तो इनके फार्मूले अपने याद रखने हैं, और एक सिमिट्री है। अब एक्स जीरो के साथ क्या आ रहा है, ऊपर माइनस हो रहा है, एक्स माइनस एक्स वन दूसरा पॉइंट, और अब ध्यान से देखो, और एफ एक्स वन के साथ क्या आ रहा है, एक्स माइनस एक्स जीरो दूसरा पॉइंट, नीचे ये टर्म सेम है, एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स वन, एक्स जीरो तो यहाँ पे एक्स जीरो। So these L0 and L1 they are called Lagrange fundamental polynomials. Okay? तो 1 डिग्री बनाया अभी हमने, आगे हम इनकी प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। L0 की वैल्यू लिखा है दोबारा से, ये L0 है और ये आपका L1 है। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नीचे लिखा है मैंने, तीन, अगर सम करोगे दोनों को ऐड करोगे, आप ऐड कर लो, ये 1 बन जाएंगे। बन जाएंगे 1। हैं? बन जाए, करना ऐड, इनको दोनों का सम 1 आएगा। दूसरा है कि L0 में आप एक्स जीरो फिट करो, एक्स की जगह एक्स जीरो, सेम पॉइंट, तो क्या बनेगा, ये एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो, ये 1 बन जाएगा। और L0 में दूसरा पॉइंट एक्स वन फिट करोगे एक्स की जगह, एक्स वन माइनस एक्स दिस विल बी जीरो। अब L0 एक्स वन पे जीरो बन रहा है, तो इसको आप ये भी कह सकते हो एक्स वन इज ए रूट ऑफ L0। रूट यही करता है ना, व्हाट इज रूट, रूट फाइंडिंग में पढ़ा था, जो फंक्शन को जीरो करते हैं। तो L0 में दूसरा पॉइंट,
सेम प्रॉपर्टी L1 की है, आप देखोगे L1 में x1 फिट करोगे, सेम पॉइंट x की जगह x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, दिस विल बी 1। और L1 में दूसरा पॉइंट फिट करोगे x0, तो ये 0 बन जाएगा, x0 माइनस x0, यानी कि x0 किसका रूट है? L1 का। तो इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देख के आगे इनका जनरलाइजेशन है। इनका सम 1 होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट था तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, L0 L1। और L1 में सेम, यानी कि Li में सेम पॉइंट फिट करोगे तो वो 1 बन रहा है, L0 में x0, L1 में x1, तो ये 1 बन रहे हैं। दूसरा डिफरेंट पॉइंट फिट करोगे तो ये 0 बन रहा है। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी को, सो कीपिंग इन माइंड दिस प्रॉपर्टी वी नाउ जनरलाइज। अब हम n+1 पॉइंट लेते हैं, x0 fx0 x1 fx1 डॉट डॉट xn fxn। ठीक है, n+1 पॉइंट लिए तो आपको कौन सा डिग्री का मिलेगा? n डिग्री का। अब किस फॉर्म में लिखना लिखना ये इसी फॉर्म में मिलेगा। अब इस फॉर्म में कैसे मिलेगा? अगर 2 पॉइंट थे तो आपका ये बन गया, ये एक पॉइंट और डालोगे तो इसमें आइडिया क्या है कि इसमें ये एक टर्म और बढ़ जाएगी, L2x fx2। एक पॉइंट और डालोगे तो इसमें टर्म एक और ऐड हो जाएगा, L3 fx3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को जनरलाइज कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी कि x0 आएगा, फिर fx1 आएगा, फिर fx2 आएगा एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास n+1 पॉइंट है तो हमने ये फॉर्म लिखी है, क्या फॉर्म लिखी है? L0 x fx0 L1, यानी कि सारी फंक्शन वैल्यू के साथ, fx0 के साथ L0, fx1 के साथ L1, यहाँ पे कहीं भी जाके L2 fx2 एंड सो ऑन। यानी कि fx2 के साथ कुछ L2 आएगा, fxn के साथ Ln आएगा। और हमारा क्लेम क्या है कि अगर 2 पॉइंट थे तो 1 डिग्री थे, तो अब क्या होंगे? ये n डिग्री पॉलिनोमियल हैं सारे, ये L0 L1, ये ऑल आर n डिग्री। और सेटिस्फाई प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, जो जो वो सेटिस्फाई कर रहे थे कि 0 में x0 फिट करो तो 1, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो सेम पॉइंट फिट करो तो 1, डिफरेंट फिट करो तो 0। इसको इसको हम मैथ में ये बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। नहीं होता क्रोनेकर डेल्टा, सुना होगा। Lixj, दिस इज 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू j। डिफरेंट है, हो गया ना ये। ith में और कोई पॉइंट फिट करोगे तो ये 0, सेम पॉइंट फिट करोगे I इक्वल टू j, तो दिस इज 1। और हैं ये सारे n डिग्री पॉलिनोमियल। और यहाँ इस वे में देखो कि x1 का रूट है दूसरा पॉइंट, सॉरी L0 का रूट है दूसरा पॉइंट x1, यानी कि यहाँ पे क्लेम क्या है कि जो Li है उसके रूट क्या है? बाकी सारे पॉइंट हैं अदर देन दैट पॉइंट। तो उसी को ध्यान में रख के अब L0 की वैल्यू क्या होगी? अब L0 के में L0 में x0 छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट रूट हैं उसके। तो रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम में आपने पढ़ा था, रूट होने का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, अगर रूट है तो उसमें ये फैक्टर, अगर x1 रूट है तो ये फैक्टर होगा, तभी तो 0 फिट करोगे तो यहाँ से x इक्वल x1 आएगा। अगर x2 रूट है तो उसमें ये फैक्टर होगा एंड सो ऑन। तो उसी उसी वे में लिखा है L0 में क्या होगा, बाकी सारे रूट हैं तो यानी कि बाकी सारे फैक्टर आएंगे, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड अप टू x माइनस xn। तो टोटल n प्रोडक्ट है, आप चेक कर सकते हो n डिग्री है ही। ठीक है, फैक्टर टोटल कितने हैं ये? 1 2 n
एक्स पावर n बन जाएगा यहाँ से। ये तो होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी की ये बाकी सारे पॉइंट रूट है। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो L0 है वो x0 पे 1 बनना चाहिए। तो 1 तो नहीं बनेगा ये, आप इसमें x0 x की जगह x0 फिट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम सेम से डिवाइड कर दें तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, नहीं? तो यानी कि जब आपने L0 लिखना है ऊपर सारे पॉइंट माइनस कर दो, x0 को छोड़ के x माइनस एक्स सारे पॉइंट माइनस कर दो, नीचे x की जगह x0 कर दो, सेम फैक्टर नीचे उनसे डिवाइड कर दो, सो दैट L0 x0 दिस इज 1 और L0 में बाकी कोई भी पॉइंट फिट करो, दिस इज 0 एंड j इज नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी कोई भी पॉइंट फिट करो x1 x2, सो दिस बिकम्स 0। सेम वे में L1 लिखा है, L1 में क्या ऊपर आएगा, x माइनस x1 नहीं आएगा, तो x माइनस x0 x माइनस x2 सारे प्रोडक्ट और नीचे सेम फैक्टर x की जगह x1, सो दैट L1 की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, L1 x1 विल बी 1 और L1 में बाकी कोई भी पॉइंट फिट करो, दिस इज 0 एंड j नॉट इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो? यस सर। तो L तो जनरल लिख देते हैं, Li क्या लिखोगे फिर आप, ये Li बन गया। Li में ऊपर क्या आएगा, i कुछ भी हो, x माइनस x0 x i से पहले वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद वाला आएगा, यानी कि Li में ऊपर x माइनस xi नहीं आएगा, x माइनस xi नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सारे पॉइंट लिख दो और नीचे सेम फैक्टर से डिवाइड कर दो, x की जगह xi माइनस x0 xi माइनस x1 x की जगह xi, so that Li xi will be 1 and Li xj will be 0। तो ये जनरल फार्मूला Li's का आपने याद रखना है। सो व्हाट इज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, और शॉर्ट में लिखना चाहो समीशन Li f x i यानी कि L0 x f x0 L1 f एंड सो ऑन, और Li की वैल्यू ये है। Li में ऊपर क्या आएगा, सारे फैक्टर प्रोडक्ट में माइनस x माइनस x0 x माइनस x1 एंड सो ऑन एक्सेप्ट x माइनस xi। और इनको शॉर्ट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जो बिग पाई है ये प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट आप मैटलैब में आप ये लिखोगे। अब Li की वैल्यू क्या है, j0 टू n j नॉट इक्वल्स टू i, ये प्रोडक्ट का साइन है, ऑल प्रोडक्ट x माइनस एक्स जे नॉट इक्वल्स टू i, जीरो से शुरू कर लो तो प्रोडक्ट क्या आएंगे, x माइनस x0 j इक्वल टू 1 x माइनस x0 x माइनस x1 प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ये सारे प्रोडक्ट डिवाइड बाय xi माइनस x। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे सम लिखते हो ये प्रोडक्ट का साइन है बिग। और इसको एक मैंने डिफरेंट वे में लिखा है, पहले मैं आगे बताता हूँ। मैंने क्या सपोज किया, WX माना, WX किसको लिखा है, x माइनस x0 x माइनस x1, ऊपर वाले फैक्टर को लिखा है इसको, इसमें x माइनस xi नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया x माइनस xi। ठीक है, W किसको सपोज किया है, ऑल प्रोडक्ट x माइनस xj, सारे प्रोडक्ट लिखे हैं x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस xi माइनस 1 x माइनस xi x माइनस xi प्लस 1 अप टू x माइनस xn, सारे प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है फिर मैंने xi पे,
डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? डेरिवेटिव आप क्या करो, बाई एक एक लेके करते जाओ। पहले इसका डेरिवेटिव करो, बाकी सारे आ जाते है ना, प्रोडक्ट रूल लगाते जाओ बार बार से। फिर एक्स को एक्स आई फिट कर दो, ये फैक्टर रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स आई जीरो कर देगा। फिर आप इसका इसके सेंस में डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दो, वो वन बन जाना है। तो बचेगा क्या, एक्स को एक्स आई फिट कर दो, एक्स आई माइनस एक्स जीरो, एक्स आई माइनस दिस, एक्स आई माइनस दिस, फिर जीरो बन जाएगा। अब जैसे जैसे आप पहुंच के यहाँ पे आ जाओगे, आईथ वाले पे इस पे आ जाओगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे वो वन बन जाएगा, और एक्स को फिट करोगे एक्स आई, तो क्या बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स जीरो, एक्स आई माइनस एक्स जीरो, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये तो वन बन गया, एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, एक्स आई माइनस एक्स है, तो ये डब्ल्यू डैश बन गया। यानी कहने का मीनिंग है, आप नुमरेटर को, इस प्रोडक्ट को आप डब्ल्यू एक्स सपोज कर लो। अब डब्ल्यू एक्स में एक्स माइनस एक्स आई नहीं था, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दो, यहाँ से डिवाइड भी कर दिया एक्स आई से, तो जो नीचे वाला प्रोडक्ट है वो डब्ल्यू डैश बन जाएगा, डब्ल्यू डैश एंड एक्स आई। तो इस शॉर्ट नोटेशन में आप लिख सकते हो, डोंट बॉदर इतना, समझ रहे हो ना। हमने डब्ल्यू एक्स सपोज किसको किया, सारे प्रोडक्ट, इनको सारे प्रोडक्ट्स को। अब इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, उसमें एक्स को एक्स आई फिट करना है, तो वो ये बन जाएगा। तो फाइनली आपने ये फार्मूला याद रखना है, दिस फार्मूला कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल क्या है, एल जीरो एक्स एफ एक्स जीरो प्लस एल वन एक्स एफ एक्स वन डॉट डॉट अप टू एल एन एक्स एफ एक्स एन। और एल आई की वैल्यूज क्या है, एल आई में ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे, एक्स माइनस ऑल पॉइंट्स प्रोडक्ट में, आई में आई नहीं आएगा, और नीचे सेम फैक्टर है, एक्स की जगह एक्स आई कर दो। एक एग्जांपल है, देन आई स्टॉप। उसको अप्लाई कैसे करना है, यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन टू, ऐसे क्वेश्चन होगा, find the interpreting polynomial from given data, also find y at 1.5। तो डाटा आपको दे रखा होगा टेबल फॉर्म में, ये x की वैल्यू है माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है, और y की वैल्यू है, यानी कि माइनस वन पे ये थ्री है, जीरो पे माइनस फोर है, वन पे फाइव है, और टू पे माइनस सिक्स। तो अगर आप इनको लेबल लगाना चाहो पॉइंट्स को, और पूछा उसने 1.5 और 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, उस पर आंसर निकालना, उसने कहा ये। चार पॉइंट है आपके पास, पहला एक्स जीरो, पहले को एक्स जीरो कह दो माइनस वन, दूसरे को एक्स वन जीरो है, थर्ड एक्स टू वन, और फिर एक्स थ्री टू, ठीक है। फिर वाई, पहला पॉइंट वाई लिखो, या एफ एक्स लिखो, वाई जीरो ये है, वाई वन माइनस फोर है, ये फाइव है, और ये माइनस सिक्स। सो यू हैव 4 डाटा पॉइंट्स। तो कितने डिग्री का बनेगा, मैक्सिमम 3 डिग्री का। तो आपने फिर चार निकालने हैं ना, चार पॉइंट है, चार आपने, एल जीरो, एल वन, एल टू, एल थ्री। वट विल बी एल जीरो, एल जीरो क्या होगा, x minus x1 एक्स माइनस एक्स वन into x minus x2, एक्स x minus x3, x minus x तीनों। हाँ ठीक है, तीन तो तीन ऊपर आएंगे ना, एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, सेम फैक्टर आएंगे, एक्स की जगह एक्स जीरो, x0 minus x1, एक्स जीरो माइनस एक्स टू,
x0 माइनस x3। नेक्स्ट पेज पे लिखा मैंने, सो दिस इज L0। पॉइंट की वैल्यू डाल दो, x1 आपका 0 है, x2 1 है और x3 2 है, पॉइंट दे रखे हैं ना टेबल में, और x0 आपका -1 है। नीचे x की का -1 कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये L0 हो गया। फिर आपने लिखा L1, और L1 में क्या आएगा, ऊपर x माइनस 1, तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, 1 को हटा दो यहाँ से ऊपर, और नीचे सेम फैक्टर हैं, सेम कैसे कह रहा हूँ कि ये सिमिलर, x की जगह x1 कर देना है बस, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, यहाँ वैल्यू फिट कर दो। यहाँ पे x0 आपका -1 है, x2 आपका 1 है, और ये फिर आपने L2 लिखना है, तो L2 में ऊपर क्या आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, या x माइनस x3, x माइनस x3 आएगा, और नीचे ये x की जगह थर्ड वाला पॉइंट 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फाइनली L3 में ऊपर क्या आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, और नीचे x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, इसको सिंप्लीफाई। तो सारे 3 डिग्री पॉलिनोमियल बन रहे हैं, देख लो आप, सारे 3 क्यूबिक हैं, 4 पॉइंट थे, तो L0, L1, L2 दे आर 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो लास्ट में इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल क्या बनेगा, L0x, y की जगह fx है ना, सॉरी fx की जगह y है, तो L0x y0, L1x y1, L2x y2, L3x y3, तो y वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो इनको, y वैल्यू टेबल में दे रखी है ना, नीचे 3, पहले 3 है ना, L0 को 3 से, L1 को -4 से, इसको 5 के और -6 से, L2 को 5 से, इसे -6। ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज क्यूबिक, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो उन पॉइंट से पास हो रहा है, अगर टेबल वाले पॉइंट फिट करोगे यहाँ से, -1 फिट करोगे तो आंसर 3 आएगा, 0 फिट करोगे तो -4 आएगा, 1 फिट करोगे तो 5 आएगा, 2 फिट करोगे तो -6 आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, ये मैंने 1-2 वेरीफाई भी किए हैं। एक्स की वैल्यू डालो, और जो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 1.5 पे क्या होगा, तो एक्स की जगह यहाँ पे फार्मूले में -6x3, एक्स को आप 1.5 फिट कर दो, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर 4.25, 1.5। Okay, so in that way you can fit a polynomial to given data. Any query? No, sir. दो क्वेश्चंस करने हैं, आपने मेल ली, ठीक है, we will not go much into theory now, just memorize that formula and how you apply on such type of problems, ठीक है। तो 3 डिग्री से यहाँ पे एग्जैक्टली आपको, सॉरी 4 पॉइंट से 3 डिग्री बन रहा है, बट कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 4 पॉइंट से 2 डिग्री भी बन सकता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप कैलकुलेशन करोगे कैंसिल होकर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। So tomorrow we will talk about its error। अब देखो, जैसे हमने कहा कि आपके पास ये डाटा था, मतलब ये डाटा की वैल्यू मान लो आप, ये 4 पॉइंट थे, इनसे आपने पॉलिनोमियल बना लिया, ये पॉलिनोमियल, तो इन पॉइंट्स पे तो कोई एरर है नहीं, इक्वल है ये, बट बीच में जो पॉइंट है, जैसे आपने 1.5 पे निकाला है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। हो सकता है आपका डाटा कुछ और, एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, आपको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, तो जो बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे एरर।
और एरर का मीनिंग क्या होगा? f minus p. That we will talk tomorrow. Okay, so I'll stop